से पहले जो ये टारगेट दिया था उसके एक्नॉलेज के लिए हमने ये बाइट चलाई है, और आपने इतने पहले और इतना बड़ा टारगेट, हालांकि बाजार में बहुत रिस्क भी होते हैं, उसके बावजूद आपने इतना बड़ा टारगेट दिया था। अब अगला पड़ाव क्या होगा सर? धन्यवाद विश्वनाथ जी, बड़ा इमोशनल मूवमेंट है, बड़ा इमोशनल क्षण था जब आपने वो वीडियो चलाया। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं पहला टारगेट हमेशा ईटी नाउ पे देता हूँ, क्योंकि ईटी नाउ जो है वो मेरा लकी चार्म रहा है। और 2025 में हमने जितने भी लेवल्स दिए, चाहे वो जून में 1,25,000 का हमने 15 अगस्त तक दिया, फिर हमने टारगेट रिवाइज किया 30 अगस्त तक, फिर हमने धनतेरस तक 1,50 1,55 का टारगेट दिया था आप ही के प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले, और वो 30 सितंबर को, जिस समय मुझे याद है ये अचीव हुआ। तो उस समय जब हमने अपना फिबोनाची टाइम सीरीज का फॉर्मूला निकाला था, तो हमारी उम्मीद थी कि 31 दिसंबर तक 2 लाख रुपए टच हो जाएगा, और कल हमने 199,380 का हाई लगते हुए देखा है। और जिस तरह से सप्लाई क्रंच चल रहे हैं सर, और हम देख रहे हैं चाइना और यूएस दोनों की तरफ से सप्लाई के क्रंचेस चालू हैं। और कल 2 और डेवलपमेंट हुए हैं, जिसमें मैक्सिको ने, जो सिल्वर का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, उसने इंडिया और चाइना दोनों के लिए कुछ टैरिफ्स लगाए हैं। और ये कदम देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो यूएस को खुश करने की कोशिश कर रहा है, और यूएस को खुश करने के लिए उसने ये इंडिया और चाइना के ऊपर टैरिफ लगाए हैं। प्लस इंडिया के अंदर पेंशन फंड्स को गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करने की परमिशन मिल गई है। तो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड हम देखें तो धीरे धीरे करके यही चीज पहले चाइना में हुई, इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो धीरे धीरे गोल्ड और सिल्वर की तरफ मुड़ते चले जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मतलब लास्ट 10 दिन पहले ही हमने अपने टारगेट रिवाइज कर दिए थे, जब हमें दिख रहा था कि हमारे समय सीमा के पहले ही आ रहा है कि 31 मार्च तक जो है, अब हम 2.5 लाख का टारगेट लेके चल रहे हैं कि 31 मार्च तक 2.5 लाख रुपए जो चांदी है वो अचीव हो जाएगी। और गोल्ड को हम लेके चल रहे हैं 1,37,000 अगले एक महीने के अंदर, कि नेक्स्ट 1 मंथ में कहीं भी 1,37,000 के आसपास के लेवल्स जो है वो गोल्ड में दिखाई देनी चाहिए। विश्वमोहन जी, में 1,37,000 और 31 मार्च तक अब नया टारगेट आ चुका है, वो है 2,50,000 रुपए का। इसके लिए आप बधाई के पात्र है, क्योंकि इस तरह की अनुमान लगाना इतने पहले 3 महीने और बाजार में टाइम करना ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत रिस्क भी होता है, लेकिन उसके बावजूद आपने किया है और 2 दफा किया है। एक बार मुझे याद है आपने 1,50,000 के टारगेट 15 अगस्त के दिए थे, जो अगस्त के आखिर में आकर अचीव हुआ था, और उसी शो में आपने फिर 2 लाख कहा था 31 दिसंबर तक। उसके बाद उस तरह की तेजी आई भी, वो टारगेट अचीव भी हुए, और ये हमने सबसे पहले ईटी नाउ स्वदेश पर बताया भी था। अंकित जी, आपसे भी जब 2 हफ्ते पहले हमने बातचीत की थी तो आपने भी 2 लाख के टारगेट दिए थे चांदी के। अब क्या होगा सर? अब यहां से आपको क्या लग रहा है, चांदी में क्या होने वाला है? रिस्क भी काफी ज्यादा है, टारगेट भी संभल के अब यहां से देना पड़ेगा। बिल्कुल, इसके अंदर टारगेट बिल्कुल संभल के देना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन देखें तो अभी भी इसके अंदर कोई टेंशन वाली स्थिति नहीं दिख रही है। चार्ट्स काफी पॉजिटिव लग रहे हैं, और ये जो रैली है मुझे लगता है कि कंटिन्यू रहने वाली है। कोई भी अगर हल्की गिरावट मिलती है तो यहाँ पे खरीदारी करी जा सकती है। तो 1,95,000 के आसपास अगर मिलता है तो खरीदारी करके चल सकते हैं। 1,88,000 का यहाँ पे अभी स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमें 25 दिसंबर के पहले पहले 2,10,000 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल अगर देखें तो फंडामेंटल, जिस तरह से अभी नितिन जी ने बताया कि फंडामेंटल्स तो उसको सपोर्ट कर ही रहे हैं, टेक्निकल्स भी यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और 64.50 का इसने करीब करीब हाई लगा दिया है। जिस दिन इसने 64.50 के ऊपर वीकली क्लोजिंग अगर दे देता है तो बहुत जल्दी हम $75 से $81 के लिए तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल। तरुण जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। चांदी को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि ये रैली आगे भी कंटिन्यू करेगी, और ईयर एंड तक और उससे आगे तक आप कौन से लेवल्स चांदी में आते हुए देख रहे हैं? तरुण जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Yeah. Hi, good morning, everyone. वेल वी आर ऑफ द ओपिनियन लाइक अभी भी सिल्वर के अंदर जो बाइंग है वो कंटिन्यू करेगा। सप्लाई शॉर्टेज बेस्ड थीम है, नॉट ओनली बहुत पैराबोलिक राइज हो रहा है डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड टाइम एंड अगेन इन योर शोज। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए अल्टीमेटली इस साल का जो सिल्वर का डेफिसिट रहेगा अराउंड 180 मिलियन ऑन्सेस से 200 मिलियन ऑन्सेस का रहेगा, जो कि टिपिकली लास्ट 5 ईयर में हमने देखा था 110 से 120 मिलियन ऑन्सेस का था। एंड ये सिनारियो वर्सन होता हुआ नजर आता है नेक्स्ट ईयर, विच कुड बी अराउंड 300 मिलियन ऑफ ऑन्सेस डेफिसिट। एंड सर्टनली ये जो सिनारियो डेफिसिट का डेट में प्रोलॉन्ग इन कमिंग ईयर्स एज वेल, दैट इज
वाई सिल्वर के प्राइसेस के अंदर हम अच्छा रैली देख रहे हैं। लास्ट वीक भी हमने कहा था कि 2.25 से 2.50 तक सिल्वर के प्राइस आ सकते हैं। ऑलरेडी वी हैव मेंशन्ड अवर लॉन्ग टर्म टारगेट ऑफ $75 इन कॉमेक्स स्पॉट एंड वी विल स्टिक टू दैट अगेन। जब तक कि $56 के नीचे कॉमेक्स में डेली बेसिस पे क्लोज नहीं देगा, इंडियन बोर्सेस के अंदर मैं बात करता हूं तो 1,75,000 के नीचे नियर मंथ MCX फ्यूचर क्लोज नहीं देगा। आई थिंक डिप शॉर्ट लिव्ड रहेगा एंड अभी मोमेंटम इतना स्ट्रांग है कि डिप भी स्ट्रांग आएगा तो उसके बाद में रिकवरी भी उतनी ही तेजी से आएगी। प्रॉब्ली ऑनगोइंग मोमेंटम के अंदर मेरे को लगता है 2.25 तक आना चाहिए एंड थोड़ा ब्रॉडर व्यू लेता हूं मैं 2 से 3 साल का, तो इट कुड बी अराउंड $100 एंड आई वॉन्ट बी सरप्राइज इन 2-3 years सिल्वर reaching around 3 lakhs or crossing 3 lakhs in Indian market. ठीक है, यहाँ पर आप 2 से 3 साल का आउटलुक ले रहे हैं और 3 लाख तक का टारगेट आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर चांदी में जा सकता है। अनुज जी, आपके पास आना चाहूंगी, सिल्वर को आप किस तरह से ये रैली को रीड कर रहे हैं और आपके क्या टारगेट्स होंगे ईयर एंड तक देखिए, और अगले साल भी क्या हम ये रैली कंटिन्यू होती देखेंगे? जी नमस्ते सभी पैनलिस्ट और सभी व्यूअर्स को भी। आपने देखा है कि ये जो स्टेलर रैली चल रही है इसके बीच में फंडामेंटल और टेक्निकल रीजंस दोनों प्ले आउट कर रहे हैं। जो सिल्वर मार्केट है वो डेफिसिट के अंदर में है विच इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। अभी जो पेंशन फंड्स को भी जो इंक्लूड किया है तो उसके वजह से और जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है एंड जो ये साइड से जो डिमांड आने वाली है तो उसके वजह से हम देखेंगे कि जो सिल्वर की डिमांड और इंक्रीज होगी। आउटपुट वी डोंट एक्सपेक्ट कि ज़्यादा बढ़ने वाला है। सप्लाई साइड जो है तो जो डेफिसिट है वो इट इज़ गोइंग टू एक्सपैंड फर्दर। सो आगे जाने वाले दिनों के अंदर में एक्सपेक्टेड है कि ट्रेंड ओवरऑल ऊपर में ही रहना चाहिए। इन डॉलर टर्म्स में देखेंगे तो ऊपर एक $69 का एक इनिशियल रेजिस्टेंस है और अगर उसके ऊपर में क्लोज करता है तो 75 से $78 तक मिल सकता है अगले 6 महीने से साल भर के अंदर में। अगर आप MCX की बात करेंगे तो एक अभी 1,98,000 आसपास चल रहा है। 2 लाख ऑलमोस्ट एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर एक क्लोजिंग अगर देता है डिसाइसिव क्लोज तो शॉर्ट टर्म के अंदर में 2,10,000 से 2,25,000 तक के अंदर मूवमेंट देख सकते हैं। तो इस तरह के मोमेंटम आपको चांदी में आगे भी जारी रहेंगे, लेकिन यहाँ पर आपके लिए जो रिस्क है उसका भी ध्यान रखिएगा। हमने एक कल पोल भी किया था, हमने ब्रोकरेज हाउसेस से ये जानना चाहा था कि अगले 5 से 10 साल में चांदी कहाँ जा सकती है, क्योंकि अगर हम अभी शॉर्ट टर्म में देखें तो हो सकता है कि कोई करेक्शन आ जाए। इसलिए जो लंबी अवधि के निवेशक ये जानना चाह रहे होंगे अगर आज वो पैसे लगाते हैं तो 5 साल में या 10 साल में चांदी के भाव क्या हो सकते हैं, तो वो कौन कौन से लेवल्स निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पर 5 साल के लिए जो सबसे बड़ा लक्ष्य निकल के आया है वो है 5 लाख से 6 लाख रुपए का, और जो मैक्सिमम 10 साल का जो टारगेट आ रहा है वो है 12 से 15 लाख तक का, और एवरेज 7 से 9 लाख के बीच में 10 साल का टारगेट निकल के आया जितने भी ब्रोकरेज हाउसेस थे। और जो मिनिमम था वो 3 लाख के आसपास का अगले 5 साल में जो मिनिमम टारगेट था, और 10 लाख का जो मैक्सिमम टारगेट था वो 15 लाख तक भी आ रहा है। तो एक बड़ी तेजी आगे भी रहेगी जारी। हो सकता है कि उस बीच में करेक्शन दिखे क्योंकि चांदी दोनों तरह के मूव देती है। गोल्ड को लेकर अंकित जी एक राय आप दीजिए, आप बताइए कि गोल्ड की चाल आगे यहां से क्या रह सकती है। हालांकि चांदी का मोमेंटम ज्यादा तेज लग रहा है, क्या गोल्ड आगे कैचअप रैली दिखा सकता है क्या? बिल्कुल, जो फेड की बैठक के पहले गोल्ड ने बहुत एक स्लगिश मूवमेंट दिया था और ये काफी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, लेकिन अब मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ $41-60 को तोड़ना काफी मुश्किल रहेगा और इसके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो कंटिन्यू रहेगी। तो इवनिंग तक मुझे लग रहा है कि 4300 से $25 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसका लंबा नजर रखूं 15 से 20 दिन का, तो मुझे लगता है कि जो अभी नितिन जी ने टारगेट दिया 1,37,000 का वो अचीव होते हुए नजर आएगा। कोई भी अगर गिरावट मिलती है तो डेफिनेटली 1,31,800 के आसपास में खरीदारी करी जा सकती है। स्टॉप लॉस जो रहेगा 1,30,000 का रहेगा। टारगेट में इंट्राडे या शॉर्ट टर्म की अगर बात करूंगा तो 1,33,500 तक देखने को मिलेंगे। ये टारगेट आपके आ गए हैं। अगर आज किसी को ट्रेड करना है नितिन जी तो क्या करना चाहिए गोल्ड में? विश्वन जी, अगर आज ट्रेड करना है तो डॉलर टर्म्स में 4240 तक की डिप्स का वेट करना चाहिए। 4240 4250 के लेवल्स आते हैं, वहां पे बाय करके चले। 4225 का स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में 4290 4295 के आसपास एग्जिट कर लें, क्योंकि फ्राइडे है और चूंकि सिल्वर में हमने देखा है कि कॉमिक्स के अंदर मार्जिन बढ़े हैं, तो हो सकता है शाम को कुछ प्रॉफिट बुकिंग हमें गोल्ड और सिल्वर में दिखाई दे सकती है। ठीक है तरुण जी, आपके क्या विचार है गोल्ड को लेकर? आप किस तरह की सलाह देंगे आज सोने पर? वेल लास्ट वीक भी हमने कहा था कि
4160 ब्रेक नहीं करेगा, हाई पॉसिबिलिटी है जो 1 वीक का कंसोलिडेशन है 4160 से 4265 हायर रेंजेस पे ब्रेक होगा, वही हुआ। फेड की मीटिंग प्राइस्ड इन इवेंट था, साइमल्टेनियसली जो उन्होंने $40 बिलियन शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बाय करने का प्लान किया है टू प्रोवाइड द लिक्विडिटी इन द मार्केट, जिसकी वजह से हमने देखा शॉर्ट टर्म 2 इयर्स बॉन्ड यील्ड नीचे आई है, विच इज ऑल्सो सपोर्टिव फॉर द गोल्ड। साइमल्टेनियसली ब्रॉडर जो डॉलर का आउटलुक है अभी भी वीकर है, एंड यहाँ पर वी शुड नॉट बी फॉरगेटिंग कि मई में ट्रम्प जो अलाय हैं केविन हसेट, वो अगर रिप्लेस करते हैं जेरोम पवेल को, तो देयर कुड बी हायर पेस ऑफ रेट कट गोइंग फॉरवर्ड। लेबर मार्केट ऑलरेडी बेकार है, हमने ऑलरेडी देखा जॉबलेस क्लेम 4.5 ईयर्स के हाई पर कल रिलीज हुए। 16 तारीख को जब आएगा नॉन फार्म पेरोल डेटा, डेट विल ऑल्सो शो कि वहां पे कितने कट हुए हैं। इस साल अब तक हमने देखा है 12.5 लाख से ज्यादा यूएस के अंदर जॉब्स गए हैं, इतनी जल्दी इंप्रूव नहीं होना। दो उन्होंने अपने फोरकास्ट कर्व में बोला है कि नेक्स्ट ईयर इन्फ्लेशन मॉडरेट होगी एंड ग्रोथ बढ़ेगा, बट अभी भी इन्फ्लेशन जो यूएस के अंदर है एलिवेटेड लेवल पर है। मुझे ऐसा लगता है 4100 के अंदर कॉमेक्स स्पॉट जब तक ऊपर चल रहा है उसके नीचे क्लोज नहीं देगा, प्रॉब्ली अभी वेरी शॉर्ट टर्म तो नया हाई बना ही देगा। 4500 लगता है मेरे को जनवरी तक आना चाहिए, एंड गोइंग फॉरवर्ड 2026 एंड तक प्रॉब्ली 5000 कैन बी रीच्ड। इंडियन मार्केट में 1,28,000 के नीचे जब तक गोल्ड का प्राइस नहीं जाएगा, डिप्स शुड बी बॉट, एंड मुझे लगता है इट इज ग्रेजुअली heading towards 1,40,000 to 1,50,000 going forward in the medium term. ठीक है, 1,40,000 तक मीडियम टर्म में आपको सोने के भाव जाते हुए दिखेंगे। अनुज जी, आपकी क्या राय होगी सोने को लेकर? देखिए, रेड कट के बाद हमने एक बूस्ट देखा था सोने और चांदी दोनों में, और फिलहाल सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। क्या आप भी कोई टारगेट सजेस्ट करेंगे ईयर एंड तक? जी बिल्कुल। अभी हमने देखा कि रेट कट के बाद में जो डॉलर इंडेक्स है वो नीचे की तरफ ही फिसला है। 2 दिन के अंदर में हमने देखा है कि अभी 98.5 के आसपास लेवल्स पे आ गया है। अगर ये मंदी अगर बरकरार करती है, अगर 98 के नीचे अगर क्लोज करता है डॉलर इंडेक्स, तो हमें 96.5 से $96 तक का नीचे में दिख सकता है। अगर डॉलर इंडेक्स वीक होता है तो ये एक गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि वो इनवर्सली कोरिलेटेड है। तो अगर कॉमिक्स पे देखेंगे तो गोल्ड जो है 4265 का एक प्रीवियस स्विंग हाई था, वो कल ब्रेक किया है और उसके ऊपर क्लोज किया है टेक्निकली। और इसके ऊपर अगर टिकता है तो हम 4380-82 का जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वहां पे देख सकते हैं गोल्ड को जाते हुए। नीचे में सपोर्ट रहेगा 4150 के आसपास में, और जब तक वो ब्रेक नहीं करता है इसमें जो स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम है वो इंटैक्ट रहेगी। और वो अगर वो 4380 अगर लेवल्स ब्रेक करता है तो हम नियर टर्म में 4500 से $4500 तक देख सकते हैं। अगर हम एमसीएक्स की बात करेंगे तो 1,32,000 के आसपास में आ गया है। इसके अंदर में अगर मीडियम टर्म में देखेंगे तो 1,28,000 का एक अभी बेस बन रहा है। जब तक वो ब्रेक नहीं करता है अपसाइड इंटैक्ट है। मीडियम टर्म के अंदर में इसमें 1,40,000 से 1,42,000 तक देखा जा सकता है। तो चलिए, गोल्ड और सिल्वर को लेकर आपकी एक मुकम्मल राय हमारे चारों एक्सपर्ट्स की तरफ से आ गई है। नितिन जी, आपका शुक्रिया कहेंगे और साथ ही बधाई भी देंगे, क्योंकि आपने सबसे 2 लाख का टारगेट दिया था, वो भी 3 महीने से भी ज्यादा पहले, जिस समय 1,44,000 का भाव था। चलिए, उम्मीद करते हैं आपका